नमस्कार, मैं नवीन त्रिपाठी न्यूज डायरी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव 2024 इस समय 5 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और इस समय हम लोग हैं मिर्जापुर जनपद के ये मिर्जापुर लालगंज के बीच में नेशनल हाईवे है, 35 नेशनल हाईवे लहंगपुर के पास में। तो अभी यहाँ पर हम लोग जानना चाहते हैं, ये घूमती है, ये यहाँ पे सुबह लोग आते हैं, चाय पीते हैं, चुनाव रहता है, तो यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ के आप है, ये क्या इनका क्या जो है किन मुद्दों पे ये चुनाव वोटिंग करने जाएंगे और क्या क्या जो है इस बार तीसरी बार अनुप्रिया पटेल फिर से सांसद बन सकती हैं या अपने क्षेत्रीय लोगों को वोट करके उसे सांसद बनाना चाहते हैं। ये बात करते हैं। नाम क्या आपका? सरफराज। आप एक से तो आप यहाँ पढ़ जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, ये बताइएगा जो लोकसभा चुनाव चल रहा है इस समय और ये मिर्जापुर में 7वें चरण में चुनाव है और ये लास्ट में होगा जो कि 1 जून को होगा, तो क्या विचार है, क्या क्षेत्रीय सांसद बनेंगे या फिर अनुप्रिया पटेल को ही वोट देना है? अब चाहे क्षेत्रीय हो चाहे अनुप्रिया पटेल हो, जे बाढ़ सागर के पानी और राजापुर मायने में मिला दे उसी को वोट दिया जाएगा। ये आपका चुनावी मुद्दा है कि मतलब आप इसी चुनावी मुद्दे पर वोटिंग करने जाएंगे, तो क्या आप लोगों से संपर्क करने के लिए कोई भी प्रत्याशी, चाहे सपा हो या बीजेपी अपना दल का कोई भी प्रत्याशी आया मिलने के लिए या कोई भी ऐसा नेता जो इनके तरफ से वोट मांगने के लिए आप लोगों के पास आया? कोई नहीं। कोई नहीं है? कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं। अभी तक कोई नहीं है। नाम क्या आपका? अनवर। जी बताइए, 1 जून को वोटिंग है तो वोट देने जाए? हमारा वोट आता ही नहीं है। क्यों? नहीं आ रहा है, न राशन कार्ड बना हुआ है, न गल्ला मिलता है। हम क्या करें, जाएंगे किसी को वोट देने? तो आप वोट नहीं जाएंगे? नहीं। क्या आपका निर्वाचन कार्ड है, वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ, वोटर लिस्ट में पहले मिलता था, मट्टी के तेल मिलता था, अब कुछ नहीं मिलता है। तो मट्टी का तेल तो बंद हो गया ना, मट्टी तेल तो आ ही नहीं रहा है। अब बंद हो गया है तो मिल ही नहीं रहा है, कुछ न राशन मिल रहा है। आपका राशन कार्ड नहीं है क्या? नहीं। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि देखिए आपको अगर चाहिए कि सिस्टम बदलना चाहिए, ये देश का निर्माण हो रहा है, जैसे आप कह रहे हैं हमें नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है। कितने समय से नहीं मिल रहा है आपको? कम से कम 5 साल हो गया। 5-6 साल हो गया। तो जब सिस्टम बदलेगा, आप अपने हिसाब से अपनी सरकार लाएंगे तो हो सकता हो आपका कार्ड बने, आपको फिर से मिले। इसके आगे तो जाना ही हमने कभी नहीं। तो 1 जून को वोट डालने जरूर जाइएगा, अपने हिसाब से डालिएगा, जिसको आपको मन करे उसको डालिएगा। ठीक है जी, नाम क्या आपका? निजामुद्दीन। 1 जून को मिर्जापुर जनपद का में लोकसभा चुनाव का वोटिंग हो, तो क्या विचार है आप लोगों का? हम लोग अभी तिवारी हैं, उन्हीं को वोट देंगे। बसपा को देना है? जी, बहुत अच्छा। तो ये बताइएगा कि मनीष तिवारी ही क्यों? मनीष तिवारी हमारे ऊपर अच्छा है और देख रहा हूँ, उनको जान रहा हूँ, आ भी रहे हैं बेचारे, तो उन्हीं को वोट करूँगा। जी। तो क्या इस बार प्रत्याशी, मतलब आपका जो अभी 40 साल पहले जो है एक बार हुए थे लोकपति त्रिपाठी जी, शायद 40 साल पहले हुए थे, वो यहाँ मिर्जापुर के सांसद हुए थे। 40 साल बाद क्षेत्रीय सांसद मिर्जापुर को नहीं मिला, तो क्या इस बार मनीष तिवारी जी क्षेत्रीय सांसद बन पाएंगे 40 साल बाद? हाँ साहब, जीतेंगे। अनुप्रिया पटेल को वोट नहीं देंगे? ना ही हराएंगे उसको। हराएंगे। कारण क्या है? कारण है कि वो हम लोग न पानी पाते हैं, न पढ़ाई है, शिक्षा पर ध्यान देते हैं, तो लोग है, हम लोग सूखे में मर जा रहे हैं। मतलब पानी वगैरह का, सिंचाई के लिए कोई साधन नहीं है आपके? जरा सा नहीं सर, कोई नहीं। और पानी यहाँ का इलाहाबाद भेज देती है, 5 साल का भी पानी नहीं लगवाई, हम लोग हैं, जरा भी नहीं है। नदी नाला में सब पक्षी पशु सब मर रहे हैं। नाम क्या? हेलो। जी बताइए, 1 जून को वोटिंग है लोकसभा चुनाव का 79 मिर्जापुर से, तो क्या वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। जी, आपका क्या चुनावी मुद्दा है, किन मुद्दों पे वोटिंग करेंगे? हम विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। विकास के मुद्दे पे? देश का विकास करे, अच्छी रोड हो, अच्छी स्कूल हो, अच्छी अस्पतालें हो, शिक्षा बेहतर हो, कानून व्यवस्था अच्छा हो, इन्हीं सब मुद्दे पे डालेंगे। ठीक है। तो जो है अभी 10 साल हो गया अनुप्रिया पटेल को मिर्जापुर का सांसद हुए, तो क्या तीसरी बार बन करके इतिहास दोहरा पाएंगे, बना पाएंगे? जैसे अभी बड़े अब्बू बोले हैं कि हमारे यहाँ सही बात है कि पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है,
इन सब बारे में अनुप्रिया पटेल जी से बात भी हुई थी, लोग चर्चा भी किए थे, पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। इसलिए हमें लगता है कि ये इस बार आना नहीं चाहिए। नहीं आना चाहिए। तो रमेश बिंद का क्या विचार है, किधर जाएंगे, रमेश बिंद की तरफ या मनीष तिवारी? देखिए अभी तो सोचा नहीं है, देखते हैं फिर। ठीक है। क्या आपका? चंद्रेश यादव। जी बताइए, 1 जून को वोट करने जाएंगे? जी जाएंगे, जरूर जाएंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पांडेपुर कला की। पांडेपुर कला के। यस। तो ये बताइएगा किन मुद्दों पे वोट करेंगे इस बार? इस बार बेरोजगारी, शिक्षा और महंगाई पे, और जो पानी की सुविधा हमारे यहाँ नहीं है, जो सिंचाई विभाग का पानी आता है इलाहाबाद में सप्लाई होता है अपने मिर्ज़ापुर का पानी, इस पे हम लोग हट के वोट देंगे। अब की बार दिए थे अनुप्रिया पटेल को, कप प्लेट पे दिए थे, अब की बार नहीं देंगे हम लोग वोट, हम लोग ठान लिए हैं। जी जी। ये बताइएगा 40 साल बाद क्या मिर्जापुर में बदलेगा या इतिहास बदलेगा? बदलेगा। यहाँ पे 2 प्रत्याशी हैं, एक रमेश बिंद और से, और दूसरे हैं मनीष तिवारी जो कि बसपा से लड़ रहे हैं। तो किधर जाने के विचार है? नहीं नहीं, इस टाइम तो रमेश बिंद की साइड में हम लोग जाने की एकदम तैयारी में हैं, और संपूर्ण रूप से जाएंगे, और लोग भी जाएंगे। जैसा कि अभी आपने देखा कि 1 जून को जो चुनाव होगा मिर्जापुर जनपद में लोकसभा सीट के लिए, यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, जो कुछ ग्रामीण थे चाय पीने के लिए सुबह आते हैं यहाँ पर। तो उन लोगों से चर्चा जब हुई तो उन लोगों ने अपने मुद्दे बताए, किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ेंगे और किन मुद्दों पे वो वोटिंग करने जाएंगे। उनका सबसे बड़ा मुद्दा था सिंचाई का। सिंचाई का मुद्दा ऐसा है कि ये पूरा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर अभी भी ग्रामीण जो है वो डिपेंड करते हैं बारिश के पानी पर। आज तक सिंचाई का साधन नहीं हो पाया इस पूरे क्षेत्र में कि लोग अपने बारिश अगर ना हो तो अपनी खेती अच्छे से कर पाए। मेन मुद्दा इनका यही है, सिंचाई, शिक्षा और विकास। अब देखते हैं कि क्या अनुप्रिया पटेल अपना इतिहास दोहरा पाती है या फिर मनीष तिवारी या फिर जो है रमेश बिंद, सपा से रमेश बिंद और बसपा से मनीष तिवारी जीत करके अनुप्रिया पटेल को हराने में सक्षम होते हैं या नहीं। अब ये तो जो है 1 जून के बाद वोटिंग होने के बाद ही पता चल पाएगा, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा।